जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप जानोगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है अगर आप उसकी कोई रेमेडी नहीं करते हो, बाकी सारे ग्रह की आप रेमेडी करते हो, जैसे जो हार्ड प्लैनेट माने जाते हैं शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, इन की आप रेमेडी कर लेते हो, लेकिन आप चंद्रदेव की रेमेडी नहीं करते क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। और आप देखोगे कि हम हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपने मन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा हर परिस्थिति को हैंडल करते हैं। तो जो एक ग्रह है हमारे पूरे मन पर जिसने कब्जा कर रखा है, अगर वह अच्छी पोजीशन में नहीं है या आपने कुछ ऐसी गलतियां की है कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रदेव की पोजीशन तो अच्छी है लेकिन कुछ सावधानियां आपने नहीं रखी है, जाने अनजाने में वह आप गलतियां करते हो, तो चंद्रदेव यहाँ पर शुभ होते हुए भी आपको अशुभ फल देंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप उपाय करो, आप कुछ सावधानियां भी रख सकते हो, उससे भी आपकी कि जो आप देखोगे कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें चंद्रमा की पोजीशन अगर सही नहीं है तब भी वह आपको खराब फल नहीं देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस की। अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो आप देखोगे कि यह घर मंगल देव का होता है और सूर्य देव का होता है। जब चंद्रदेव यहाँ पर आते हैं तो सूर्य देव और मंगल देव का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ता है। हालांकि यह चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होगा और उसकी माँ में जो भी गुण है वह उस जातक में आ जाएंगे। या तो वह सबसे बड़ा भाई होगा या निश्चित रूप से वह अपने बड़े भाइयों का साथ जरूर देगा, उसे हमेशा अपने माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपने अपने माता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखे, मन मुटाव आपका आपके माता के साथ है, तो यहाँ पर बैठा चंद्रदेव आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। जब भी आप अपने माता को खुश रखोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर तरफ से समृद्धि बढ़ती ही जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आपको हर सेक्टर में लाभ मिले तो फिर आप पानी का दान कर सकते हो, और जो भी घर में मेहमान आए उनको आप दूध पिला सकते हो या दूध का आप कहीं और भी दान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मन आपका हमेशा विचलित रहता है तो आप अपने पास एक लाल रुमाल जरूर रखें और बरगद के जो पेड़ होते हैं उनकी आप सेवा करिए। अगर आपका कोई पुत्र है, आप अपने पुत्र के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे हो तो अपने पास चांदी के सिक्के जरूर रखें। जहाँ पर भी नदी आए तो वह चांदी के सिक्के आप नदी में प्रवाहित करोगे तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हरे रंग से आपको थोड़ा दूर रहना है और कांच के बर्तनों का भी आपको ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। हमेशा माता का आप आशीर्वाद लेते रहोगे तो आपके लाइफ में दिनों दिन प्रोग्रेस होती रहेगी। और आप माता से थोड़े चावल लीजिए और एक चांदी की डिब्बी लीजिए, उसमें भर कर अपने माता के हाथ से अगर आप ले लेते हो तो यह भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। अगर सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा है तो वैसे तो यह जो हाउस होता है यह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित होता है क्योंकि यह इनका पक्का घर माना जाता है। और माना जाता है कि सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपके भाई जरूर होते हैं और आप एक टीचर भी हो सकते हो और अच्छे लेवल के टीचर आप हो सकते हो। आपको भी माता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। और आपके घर में जो घंटियां हैं, पीतल की कोई चीज़ें हैं, इन्हें आप ज़्यादा अपने घर में ना रखिए। और अपनी माता से आप जैसे चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे चांदी, चावल आदि लेकर अपने पास रखते हो तो यह आपके लिए शुभ होगा। आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं और अपने घर में कुछ आप कच्चा स्थान जरूर रखिए। अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर का निर्माण करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी संतान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप पूजा घर रख सकते हैं लेकिन मंदिर का निर्माण आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर आपके घर में पानी की टंकी है तो उस ध्यान रखिए कि वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हमेशा उसे आप साफ़ करते रहें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, माइंड आपका स्टेबल नहीं है, काफ़ी आपको टेंशन होती रहती है, तो आप सोते समय एक दूध का भरा हुआ गिलास आप अपने पास रखिए और सुबह उसे कीकर में डाल दीजिए। यह आप 7 दिन कर सकते हो। आप देखोगे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ पर भी जैसे कहीं शादी होती है तो वहाँ पर आपको कन्यादान करना काफ़ी लाभदायक रहेगा। शिव जी की आराधना आपको करनी है। और जो आप सोते हो, आपका बेड है, उसके चारों जो कोने हैं वहाँ पर, यानी कि जो पैर होते हैं, नीचे पाए बोलते हैं, वहाँ पर चांदी की कील भी आप लगवा सकते हो। और समय समय पर आप
धार्मिक स्थल पर जाते हो तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो यहाँ पर अगर आपके थर्ड हाउस में है तो यहाँ मंगल देव और बुध देव से प्रभावित यह घर माना जाता है। जितने ज़्यादा आप शिक्षित रहोगे या आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करोगे तो यह आपके लिए सक्सेस के द्वार खोल देगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी बेटी है तो उसके पैसे का उपयोग आपको कभी भी नहीं करना है। अपनी माँ से आप आशीर्वाद लेते रहोगे तो यह आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और दुर्गा माता की आप पूजा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टेंशन होती है तो आप देखोगे कि जब आप छोटी छोटी यात्राएं करोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस तो चंद्रमा का हाउस माना जाता है। यह हमारे सुख का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ पर अगर है तो यह काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखो, हमेशा अपनी माता के या माता समान बुजुर्ग जो महिला है उसके पैर छू कर हमेशा घर से बाहर आप निकलते हो तो आपके सारे काम बन जाएंगे। किसी भी काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और शिक्षा भी आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। सॉफ्ट हार्टेड आप रहोगे और माँ के जो गुण है वह आपको विरासत में मिलेगा। और हर समस्या से आप छुटकारा पा लोगे। और सरकार से भी आपको काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है। लाभ आपको सरकार से होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप दूध का दान कर सकते हो। और दूध से रिलेटेड कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो वह आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी खास काम के लिए जा रहे हो तो आप सबसे पहले रसोई में जाइए और किसी बर्तन में दूध डालिए या आप पानी डालिए, उसे आप वहाँ स्थापित कीजिए। फिर आप घर से बाहर निकलिए। आप देखोगे कि आपके कामों में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। और नदी में आप स्नान करते रहते हो तो यह भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और अपने छत के नीचे आप हैंडपंप या कुआं ना लगाएं और भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो यहाँ पर यह हाउस सूर्य और केतु से प्रभावित होता है। यहाँ पर देखा गया है कि मून फिफ्थ हाउस में है तो उसे सरकार से लाभ और सम्मान जरूर मिलता है। आपका मन यहाँ पर सच्चा होगा। आप सही रास्ता अपनाओगे और गलत काम आप नहीं करोगे। आप हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचते रहोगे लेकिन दूसरे आपका ज़्यादा भला नहीं करेंगे। अगर आप लालची हो जाते हो, स्वार्थी हो जाते हो तो यहाँ पर जो चंद्रमा से अच्छे रिजल्ट मिलने हैं वह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा दूसरों का भला करते रहिए। लालच से आप दूर रहिए। धार्मिक कार्यों में आपको रुचि लेनी चाहिए। पहाड़ों की अगर आप यात्रा करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और काम करते समय आप किसी बड़ी जो महिला है, माता है या बुजुर्ग है जो भी आपके घर में है उनकी सलाह आप जरूर लें। और कभी भी दूसरों को आप गाली गलौज ना करें। हमेशा अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। और अगर ज़्यादा आपको कोई कार्य में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मंडे को बहते पानी में सफ़ेद कपड़े में कुछ चावल लपेट कर और कुछ चीनी डालकर आप बहा सकते हो। और हमेशा दूसरों के प्रति आपको अच्छा व्यवहार रखना है। जितना ज़्यादा दूसरों के प्रति आप सभ्य रहोगे यह आपके लिए ही अच्छा रहेगा। समय समय पर आप गंगा स्नान जरूर करिए। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है आप उसके मुंह में कुछ बूंदे पानी की डाल दोगे तो वह हमेशा रोग से मुक्त हो जाएगा। और सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा है तो आप देखोगे कि स्टडी में आपके कुछ रुकावट जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, कुछ स्ट्रगल के बाद आपकी स्टडी कंप्लीट होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रात को आप दूध ना पिए और अपने पिता को अपने हाथों से आप गुड़ खिलाएं। दूध का दान आपको कभी भी नहीं करना है। और जो भी आपके सीक्रेट हैं वह किसी के सामने आपको उजागर नहीं करने हैं। ज़्यादा आपको सीक्रेटिव ही बनकर रहना है। और आपकी जो दादी है, नानी है, उनसे आप चांदी की कोई भी चीज़ लेकर अपने पास रखिए। चांदी का दान आपको नहीं करना है। शिव जी की आराधना आपको करनी है। सोमवार के व्रत आप रख सकते हो। और आप देखोगे कि चंद्रमा जिसके सिक्स्थ हाउस में है उस जब तक अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो वह हमेशा अकेला अकेला रहना पसंद करेगा। तो इस चीज़ से आप बचिए। आप खरगोश पाल सकते हैं। और अस्पताल या शमशान भूमि में आप कोई पीने के पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। और किसी धार्मिक स्थल पर आप चने की दाल, गेहूँ, गुड़ का दान आप कर सकते हैं। बस आपको दूध का दान नहीं करना। यह मैंने आपको 1 से लेकर 6 हाउस तक चंद्रमा की स्थिति बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के हाउस की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।